हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो जो है वो हर एज ग्रुप के लिए है, क्योंकि जो गुणनखंड निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस प्रकार से हमें दिया गया है, यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया है। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे 5 यहाँ पे लिखेंगे, 6 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 5 को यहाँ पे लिखे, 6 को यहाँ पे लिखे। तो हमें देखना ये होता है कि जो 6 होता है, 6 का गुणनखंड कितना होता है। ठीक है, गुणनखंड कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3। ठीक है, अब इस संख्या को जोड़ने के बाद, ठीक है, इस संख्या को जोड़ने के बाद 5 आ जाता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 आ जाता है। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 आ जाता है। तो बस मिल गया हमें इसका गुणनखंड। ठीक है, यानी जो भी संख्या हमें निकालना है उसको गुणनखंड के रूप में, ठीक है, उसके गुणनखंड को जो बीच वाली संख्या है उसको देखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद वो संख्या मिल रही कि नहीं। यानी 2 और 3 5 हो जा रहा है। तो अब अगली स्टेप हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर प्लस करना है। फिर ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो 5x को हमने बांटा है वो 3x और 2x में हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 2x, प्लस 6 है तो प्लस का 6 लिख दिए। अब क्या करना है, हमको दो दो का पेयर बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है। ठीक है, तो x को मान लेंगे कॉमन। ठीक है, तो बचेगा क्या, x प्लस का क्या हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 को लिख देंगे। 2 और 6 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 और 6 में 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा x बचा, प्लस का क्या बचेगा 2 तियाँ। ठीक है, 2 तियाँ कितना होता है 6, यानी 3 बार में। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी। तो यहाँ पे मिला हमारा x प्लस 3, x प्लस 3। ठीक है, कॉमन दोनों मिलना चाहिए तभी हमारा सही होगा। तो हम लोग x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जो बच गया है यानी x प्लस 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लेंगे प्लस। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 दूसरे ब्रैकेट में, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात और, बहुत लोग कहेंगे कि हम लोग गुणनखंड कैसे निकालें, मतलब फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 6 का फैक्टर निकालेंगे कैसे, 2 से। ठीक है, 2 तियाँ 6, 3 से लेके जाएंगे 3, एक कम 3। तो देखिए 2 इंटू 3 आ गया कि नहीं, 2 इंटू 3। तो यही हमने निकाला है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। तो दोस्तों दूसरा वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है इससे। ठीक है, सेम टू सेम प्लस ही करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, यहाँ पे 3 दे दिया गया है, ऊपर वाले में कुछ नहीं दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो 8 का गुणा 3 में करते हैं। ठीक है, 10 वैसे की वैसे रहता है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 10, और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और 24 का हमें क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 24 का गुणनखंड को निकालते हैं। तो ये हम लोग निकालेंगे तो 2 से ले जाएगा तो 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। तो ये हमारा तो निकल गया। ठीक है, ये इसका हमारा गुणनखंड निकला, यानी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये बात ध्यान देनी है कि इस जो फैक्टर को हमने निकाला है, ठीक है, इसके फैक्टर को यानी 24 का जो फैक्टर है इसको कितने टर्म में लिखें। ठीक है, कि यहाँ पे 10 आ जाए, मतलब इसको जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गया, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 8 का गुणा हम 3 में करते हैं तो कितना होता है 8 24। ठीक है, 8 कितना होता है 24 होता है। तो देखिए 8 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या मिलनी चाहिए, यानी 10 मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है 8 3 को जोड़ने के बाद हमें 11 मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 10। ठीक है, तो 10 कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। तो इसको नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 3 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 को गुणा में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, या 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 कितना हो जाएगा 10 हो जा रहा है, यानी ये परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आपको देखना ये है कि जो हमने फैक्टर को निकाला है उसमें से ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने के बाद
24 आ जाए और जोड़ने के बाद 10 आ जाए। अब हमें मिल गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3x² प्लस एक में लिखेंगे, ठीक है, जो बड़ी संख्या यानी 6x प्लस क्या लिखेंगे 4x प्लस का क्या लिखेंगे 8। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखना है कॉमन चीज़ें क्या है। यानी यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। तो 3x को हम लोग लेंगे कॉमन। तो जब यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए तो बस देखिए यहाँ पे 2x है तो एक ही x बचेगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x, ठीक है। प्लस कर लगाएंगे तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 दूना कितना होता है 8, यानी 2 बार में। तो देखिए यहाँ पे x + 2 तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 और यहाँ पे 3x + 4 तो लिखेंगे 3x + 4। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, x² - 10x + 24, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए 24 का गुणा x² में यहाँ पे कोई कुछ नहीं, तो यहाँ पे बस केवल हो जाएगा 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -10। दोस्तों अब यहाँ पे देखना आपको है कि यहाँ पे आपको, ठीक है, -10 दे दिया गया है। पहले तो प्लस होता था, अब माइनस का है। इसको कैसे डील करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे 24 का जो हमारा लास्ट होता है उसको फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी हो जाएगा फैक्टर इसका 2 × 2 × 2 × 3, ये इसका हो गया फैक्टर। अब हम लोग जानते हैं कि मतलब हमने पहले निकाला है 2 × 4 और ये 6, यानी 4 × 6 किए तो कितना बना था 24 बन रहा था। अब यहाँ पे समस्या ये है कि हमें माइनस का, ठीक है, 10 चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको 4 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो प्लस का 10 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 10। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक चीज़ में जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम माइनस का 4 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 6, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है, तो इसको काट देते हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस का 4 लिख देंगे और माइनस का 6 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस का साइन लग जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ माइनस का 4 गुणा, ठीक है, गुणे माइनस का 6 करेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसमें रूल उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब माइनस माइनस होता है तो प्लस का साइन लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस का 24 बन गया और ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 बन गया। अब जो हमें मिला है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 6x, ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 24। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। अब इस प्रकार से हम लिखें। अब इसके बाद हमको करना है, लेना है कोई चीज़ इसमें से कॉमन। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, तो x को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो बचा क्या 1x, 2x में से एक x कॉमन लिए तो बचा 1x, माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x पहले से यहाँ लिख गया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल ही 24 है, 4 × 6 = 24, तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24, 6 बार में लिख लिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ x - 6, x - 6, तो इसको लिखे एक ब्रैकेट में x - 6, और यहाँ पे बचा क्या x - 4, तो x - 4 को लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में। और दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत आसान तरीका है, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई माइनस का साइन हो जाता है तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको तो बीच वाला को तो सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस का 17, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 18 माइनस का 17। अब इसका हम लोग करेंगे फैक्टर, यानी 18 का करेंगे फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 से लेके जाएंगे 9 हो जाएगा, 2 3 से लेके जाएंगे 3 हो जाएगा, 3 से लेके जाएंगे 1 हो जाएगा, यानी क्या है 2 × 3 × 3, ये इसका हो गया हमारा क्या
फैक्टर। अब हमें ऐसी संख्या इसमें से ढूंढनी है कि जिसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद माइनस का 17 आए, ठीक है, क्योंकि गुणा करने के बाद तो माइनस का 18 आ ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का गुणे 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 कितना हो जा रहा है 18। लेकिन अब हम लोग देखें कि 6 और 3 को जोड़ने के बाद 17 आ रहा है कि नहीं, तो 6 और 3 को जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, यानी ए भी नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे बचा 4, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब बड़ी हो गई समस्या, ठीक। तो समस्या का करेंगे सॉल्यूशन इस प्रकार से कि 2 का गुणा 2 में 3 में किए कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 कितना आ रहा है 18, 18 को लिख दो। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगे कि 18 में कितना ये कम है, ठीक है, 18 में ये कितना कम है, तो हम लोग कहेंगे 18 में एक ही कम है, ठीक है, 18 में एक कम है, यानी हमें लोग लिख सकते हैं कि 18 में एक कम है, ठीक। 18 में कितना है कम है, एक कम है। तो देखिए दोस्तों 18 में एक कम है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 18 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक, कितना बचेगा 17। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 17, हमें क्या चाहिए माइनस का 17। तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस का 18, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, माइनस का 17 और प्लस का 1। तो 18 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस, तो बड़ी संख्या कौन है 18, तो माइनस का क्या हो जाएगा 17। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो माइनस 18 का गुणा अगर हम करेंगे 1 में, तो देखिए माइनस का 18 भी तो आ जा रहा है, कहेंगे यस आ जा रहा है, यानी ये चीज़ें सही है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 18 प्लस का 1 माइनस का क्या सॉरी एक्स, ठीक है, और माइनस का 3। इसको फिर से लिखते हैं एक्स 6x स्क्वायर माइनस का 18x, ठीक है, प्लस का 1x, या x इसको लिख सकते हैं, ठीक है, x लिखे चाहे 1x लिखे, माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं 6 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 6 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x x है तो x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारा क्या x बचा माइनस का 6 त्रिक 18 3 बार में, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें x है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है, माइनस का 3 है, तो इसमें कुछ कॉमन लेने वाली चीज़ नहीं है, तो हम एक कॉमन लेंगे, तो बचेगा हमारा क्या x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 बचा, तो x माइनस 3 को यहाँ पे लिखें, ठीक है, और 6x प्लस 1 को एक तरफ लिखेंगे, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।